हेलो, गुड मॉर्निंग जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो साहिबगंज में समाप्त हुई प्राणवायु की समस्या। सदर अस्पताल में पीएसए प्लांट हुआ शुरू। कुछ दिन पहले ही आरटीपीसीआर लैब की भी हुई थी व्यवस्था। साहिबगंज सदर अस्पताल में अब पीएसए प्लांट शुरू हो गया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने इसकी शुरुआत की है। इससे पहले यहां आरटीपीसीआर लैब और 2 एम्बुलेंस की सुविधा पहले से संचालित है। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने और सभी जरूरी संसाधनों को बढ़ाने का सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। कोरोना संक्रमण के इस दौर में मरीजों का समुचित इलाज सुनिश्चित करना सरकार की विशेष प्राथमिकता है। उन्होंने कहा है कि इस व्यवस्था का फायदा न सिर्फ इस जिले बल्कि निकटवर्ती जिले के लोगों को भी मिलेगा। सीएम ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में लोग कोरोना का टेस्ट और टीका लगाने से परहेज कर रहे हैं। इसकी वजह उनके बीच फैली तरह तरह की भ्रांतियां हैं। ग्रामीणों के बीच व्याप्त इस भ्रम को तोड़ने की जरूरत है। गांव में संक्रमण के हो रहे फैलाव पर सरकार की लगातार नजर बनी हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में चक्रवाती तूफान टुकटा का 16 मई से पड़ेगा असर। तेज हवा और बारिश की संभावना। कोरोना संक्रमण से जूझ रहा झारखंड की जनता को अब चक्रवाती तूफान और बारिश से जूझना पड़ेगा। अरब सागर में साइक्लोनिक प्रेशर बन रहा है। इस कारण चक्रवाती तूफान टुकटा का राज्य में 16 मई से असर दिखेगा। इस दौरान राज्य के कई हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा और बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर में साइक्लोनिक प्रेशर बनने से 16 मई को चक्रवात का रूप धारण कर सकता है। वर्ष 2021 को यह पहला चक्रवाती तूफान है। इस बार म्यांमार द्वारा इसका नाम टुकटा रखा गया है। इसका अर्थ है कि गर्म जलवायु में पाई जाने वाली घरेलू छिपकली। इस चक्रवाती तूफान से लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में कई दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है, जिसका असर 1-2 दिनों में झारखंड पर भी पड़ेगा। इधर मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि 16 मई को राज्य के 4 जिलों पूर्व और पश्चिम सिंहभूमी, सरायकेला, खारसावां और सिमडेगा जिलों को छोड़ अन्य 20 जिलों में वज्रपात की संभावना है। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 18+ का वैक्सीनेशन हुआ शुरू। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सुरक्षा कवच का काम करेगा टीका। कोरोना महामारी के बीच झारखंड में 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्था स्थित टीका केंद्र में 18 साल से ज्यादा उम्र के लाभार्थियों के लिए निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम शुभारंभ झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने किया। इस अवसर पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सहित स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। इस अवसर पर हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना की वैक्सीन लगाकर अपने लिए, पूरे परिवार के लिए सुरक्षा कवच के रूप में देख सकते हैं। यह बातें सही है कि संक्रमण आए दिन अपना रूप बदल रहा है, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 16 से 27 मई तक व्यावसायिक और निजी वाहनों के आवागमन के लिए नए दिशा निर्देश जारी। राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत 16 से 27 मई तक व्यावसायिक और निजी वाहनों के आवागमन के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। 16 मई से राज्य के किसी वाहनों से यात्रा करने के लिए ई पास, वैध फोटो, पहचान पत्र, रेल तथा हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को अपने साथ टिकट रखना अनिवार्य होगा। रांची के उपायुक्त छबिरंजन ने शुक्रवार को बताया है कि राज्य के दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। ई पास प्राप्त करने के लिए epassjharkhand.nic.in पोर्टल से प्राप्त किया जा सकता है। इसमें यात्रा करने वाले व्यक्ति को अपने मोबाइल नंबर को रजिस्ट्रेशन करना होगा तथा आगमन के कारणों का उल्लेख करना होगा। राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए ई पास अनिवार्य होगा। निजी वाहनों से जिले के अंदर आगमन के लिए भी ई पास अनिवार्य होगा। राज्य के तहत पड़ने वाले एक जिले से दूसरे जिला आगमन तथा जिले में ही एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए ई पास की आवश्यकता होगी। राज्य में बाहर से प्रवेश करने वाले सभी निजी वाहनों, टैक्सी के लिए भी साथ ई पास होना अनिवार्य होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 9.5 करोड़ किसानों को मिले 2000 रुपए। पीएम ने 8वीं किस्त की जारी। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत 8वीं किस्त का वितरण शुरू कर दिया है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खुद कई किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए। जानकारी के मुताबिक 8वीं किस्त के रूप में 9.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि खर्च की है। 8वीं किस्त की राशि ट्रांसफर करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर के किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। वहीं बंगाल के 7 लाख से ज्यादा किसानों को पहली बार पीएम किसान सम्मान निधि की सुविधा का लाभ मिलना शुरू हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो फर्जी तरीके से टीका लेने का प्रयास करने वालों पर होगी कार्रवाई। रांची जिले में विभिन्न टीकाकरण केंद्रों में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग और 45 से अधिक लोगों को टीका लेने का कार्य किया जा रहा है।
शुक्रवार को जिले में 18 से 44 आयु वर्ग के वैक्सीनेशन के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 10 और 45 से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण के लिए 51 केंद्र बनाए गए हैं। जिला प्रशासन को यह शिकायत मिल रही है कि कई केंद्रों पर फर्जी तरीके से टीके लेने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ लोग बिना रजिस्ट्रेशन कराए दूसरे के स्क्रीनशॉट या रजिस्ट्रेशन स्लिप की हार्ड कॉपी को एडिट कर फर्जी तरीके से वैक्सीन लेने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर जिला प्रशासन की सख्त नजर है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में एंट्री करते ही दिखाना होगा पास। सीमाओं पर बने 98 चेक पोस्ट। झारखंड में कोरोना वायरस की संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए 16 मई से 27 मई तक सख्ती के साथ स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलेगा। राज्य में बिना पास वालों की नो एंट्री रहेगी। इसके लिए पूरे राज्य में अंतर्राज्यीय सीमा से सटे राज्य के सभी जिलों में कुल 98 चेक पोस्ट बने हैं, जहां राज्य के भीतर प्रवेश करने वालों को पास दिखाना होगा। ये चेक पोस्ट झारखंड से सटे हुए राज्य बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ व उड़ीसा की सीमा पर बने हुए हैं। पास के लिए झारखंड सरकार ने ई पास पोर्टल शुरू किया है, जिस पर ई पास डाउनलोड किया जा सकता है। बिना पास वालों को राज्य में आने का वाजिब कारण बताना होगा। इस प्रतिबंध से व्यावसायिक मालवाहक वाहनों को मुक्त रखा गया है। बसों का परिचालन पूरी तरह से ठप रहेगा। पुलिस चेक पोस्ट सहित सभी भीड़ भाड़ वाले स्थान पर सरकार के कोरोना को लेकर जारी दिशा निर्देश का पालन हो सके, इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला में 5000 अतिरिक्त बल को तैनात किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद थाने में कोरोना विस्फोट। थाना इंचार्ज समेत 13 पुलिसकर्मी कोविड पॉजिटिव। देश के कई राज्यों में कोरोना महामारी से हालत चिंताजनक बने हुए हैं। इसी बीच पुलिस द्वारा काफी एहतियातन बरतने के बावजूद झारखंड के धनबाद सदर थाना में 13 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कोरोना पॉजिटिव होने वालों की सूची में धनबाद सदर थाना के साथ साथ महिला थाना की एक एएसआई भी शामिल है। धनबाद थाना और धनबाद महिला थाना के कुल 65 पुलिसकर्मियों ने कोरोना जाँच कराया था, जिसमें दर्जन भर से अधिक पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं। पॉजिटिव पुलिसकर्मियों के इलाज की प्रक्रिया जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना का कम हुआ असर। 24 घंटे में 3,43,000 नए केस, 4,000 संक्रमितों की मौत। देश में कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण का कहर पहले से कम हुआ है, लेकिन संकट अभी टला नहीं। महामारी से हर दिन करीब 4,000 लोग की मौत हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 3,43,144 नए कोरोना केस सामने आए हैं और 4,000 संक्रमितों की जान चली गई है। हालांकि 3,44,776 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। वहीं इससे पहले दिन 3,62,727 नए कोरोना केस आए थे। अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,40,46,809 हो गई है। वहीं डिस्चार्ज हुए लोग की संख्या 2,79,599 हो गई है। वहीं अब कुल एक्टिव केस की संख्या 37,04,893 हो गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 2,62,313 पर पहुंच गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रहे अलर्ट। कोरोना वैक्सीन का स्लॉट दिलाने का दावा करने वाले ऐप आपको लगा सकते हैं चपत। अगर आप 18 साल से अधिक उम्र के हैं और वैक्सीन लगवाने के लिए जल्दबाजी में हैं तो सावधान हो जाएं। ऐसे लोग की जल्दबाजी को लेकर साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने कई फर्जी ऐप्स तैयार किए हैं, जिससे दावा किया जा रहा है कि यदि इन ऐप से रजिस्ट्रेशन और बुकिंग होगी तो वैक्सीन के लिए स्लॉट जल्द मिल जाएगा। भारतीय कंप्यूटर एजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने फर्जी कोविड-19 वैक्सीन रजिस्ट्रेशन ऐप को लेकर अलर्ट जारी किया है। CIT की ओर से कहा गया है कि वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के नाम पर सोशल मीडिया और मैसेज के जरिए लोगों को फर्जी ऐप्स के लिंक पहुंच रहे हैं और इन ऐप्स के जरिए लोगों के साथ ठगी हो जा रही है। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन रजिस्ट्रेशन का काम केवल कोविन पोर्टल और आरोग्य सेतु ऐप पर हो रहा है। इसके अलावा यदि कोई ऐप या पोर्टल इसका दावा करता है तो उससे दूर रहें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 12वीं बोर्ड परीक्षाओं पर कोई नया निर्णय नहीं, अफवाह पर ना दे ध्यान। सीबीएसई का कहना है कि 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर फिलहाल कोई नया निर्णय नहीं लिया गया है। परीक्षाओं को रद्द करे जाने वाली खबरों को बोर्ड ने अफवाह करार दिया है। बोर्ड का यह भी कहना है कि इस विषय में कोई नया निर्णय अभी नहीं लिया गया है। सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में कुछ मीडिया रिपोर्ट का जवाब देते हुए यह बातें कही है। सीबीएसई ने शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा है कि यह स्पष्ट किया जाता है कि सीबीएसई कक्षा 12वीं परीक्षाओं के संबंध में ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जैसा कि मीडिया के कुछ वर्गों में अनुमान लगाया जा रहा है। गौरतलब है कि बीते दिनों सोशल मीडिया समेत कई स्थानों पर 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर विभिन्न अपुष्ट सूचनाएं जारी की गई है। सीबीएसई बोर्ड ने इस प्रकार की सभी सूचनाओं को अफवाह खारिज किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लॉकडाउन के कारण घरों में ही पढ़ी गई ईद की नमाज।
ईद की खुशियां पर कोविड-19 की काली छाया का असर छा रहा। ईदगाहों में सन्नाटा छा रहा। प्रखंड के कुछ चुनिंदा मस्जिदों में सीमित संख्या में लोगों ने शुक्रवार को ईद की नमाज अदा की। अधिकतर लोगों ने घरों में ही ईद की नमाज पढ़ी और परिजनों के साथ खुशियां मनाई। लोगों ने ईद की खुशियां की मुबारकबाद देने के लिए फोन का सहारा लिया या फिर शारीरिक दूरी को बनाकर बधाइयां दी। बच्चों को इस ईद में मिलने वाली ईद की रकम का खास नुकसान झेलना पड़ा है। साथ ही ईद के मेले के आनंद से भी वंचित रहना पड़ा है। लोग इस ईद को अपने जीवन के सबसे बुरे अनुभवों में से एक बताया है। लोगों ने कहा कि 2 बार 2020 व 2021 की ईद ऐसी मनाई जाएगी, सोचा ना था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची स्थित इटकी टीबी सेनेटोरियम को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाने की तैयारी अंतिम चरण में। रांची के इटकी स्थित टीबी सेनेटोरियम को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाने की तैयारी अंतिम चरण में है। जल्द ही कोरोना संक्रमित मरीजों का यहां इलाज शुरू हो जाएगा। इसके लिए ऑक्सीजन युक्त बेड, ऑक्सीजन आपूर्ति, वेंटिलेटर समेत अन्य चिकित्सक संसाधन व्यवस्था को लेकर कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। इटकी में बनाए गए डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सपोर्ट बेड तैयार किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए मैनीफोल्ड के साथ सेंट्रलाइज मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम की व्यवस्था की जा रही है। ऑक्सीजन आपूर्ति और सेंट्रलाइज मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम का कार्य एनटीपीसी द्वारा किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में लॉकडाउन में 3 दिन की छूट पर सियासत जारी। बीजेपी ने सरकार पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की सख्ती 13 मई के बजाय 16 मई से लागू किए जाने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। बीजेपी राज्य सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है तो सत्ताधारी दल ने बीजेपी पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाया है। बीजेपी ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 27 मई तक बढ़ाने और नई पाबंदियों को 13 मई से कंटिन्यू करने के बजाय 17 तारीख से सख्त पाबंदी करने पर राज्य सरकार पर जमकर एक बार फिर से हमला बोला है। बीजेपी के पूर्व मंत्री सीपी सिंह ने कहा है कि सच्चाई छिप नहीं सकती है। पर्दे के पीछे से जो काम राज्य सरकार कर रही है उसे स्पष्ट करना चाहिए। एक धर्म समुदाय के लोगों का पर्व है, इसलिए 2-3 दिन का छूट उन्हें दिया गया है। किसी को क्या आपत्ति होगी, आप उन्हें छूट दें। उन्होंने कहा कि सरकार पर्दे के पीछे से या खेल खेलने के बजाय खुला खेल खेले, या राज्य सरकार को मेरी सलाह है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।